किया जा रहा है। इस नीति से मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश, सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में के भाग लेने का ठोस रोड मैप भी मिलेगा। भाइयों बहनों, आपका अनुभव, आपकी समझ, आपका नेटवर्क राज्य के लिए बहुत मूल्यवान है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मां को कभी नहीं भूलते, मां अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती और बच्चे अपनी मां को कभी नहीं भूलते। आपकी मातृभूमि आपको सिर्फ आने का नहीं बल्कि इसकी समृद्धि का हिस्सा बनने और अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप साल में कम से कम 2 बार अपने परिवार के साथ राजस्थान आए, ताकि आपके बच्चे और नाती पोते अपनी जड़ों और अपनी कहानियों और अपनी पहचान से जुड़े रहें। आप सभी इससे सहमत होंगे कि जब प्रवासी समुदाय जुड़ा रहता है तो विरासत जिंदा रहती है, और जब विरासत जिंदा रहती है तो भविष्य को और मजबूती मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार को अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में जो राजस्थान की कल्पना थी उसमें आप अंतर देखोगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले पानी की समस्या थी। पानी की समस्या के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हर समस्या को हमने लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब बातचीत की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी ईआरसीपी की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, 26,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जो हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी चाहिए, उसके लिए हमारा एमओयू हो गया है, जल्दी डीपीआर भी बन गई है, और हमारे सीआर पाटिल जी बैठे हैं, जल्दी उसका डीपीआर बन के उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है। यही नहीं, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर में भी, जोधपुर में भी उसका पानी जाता है। हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी हम 5,000 करोड़ रुपए का काम करते हुए टेल तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए भी पैसा दिया गया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी हमारे गुलाब जी भाई साहब, माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद दे रहे थे। हमारी देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, जो अरब सागर की तरफ जाता था वो पानी वेस्ट जाता था, उसको भी हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल एवं एनीकट बना करके उस पानी को भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध के लिए पानी कैसे पहुंचे, जिसके लिए पाली, जाल और सिरोई के लिए पानी मिल सके, वो काम भी हमारा आगे बढ़ा है। माई डैम के माध्यम से हमारे राजस्थान को कैसे पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा राणा प्रताप सागर, जो हमेशा उससे पानी बाहर निकलता है जाता है, हमने ब्राह्मणी नदी पर भी काम प्रारंभ किया है, जिससे हमारे राजस्थान को वो पानी मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में चारों तरफ पानी के लिए काम हो रहा है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो हमारा चला है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे प्रवासी भाइयों ने उस अभियान को चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सीआर पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के हर गांव में 4-4, 5-5 रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने के लिए उन्होंने कहा है, और हमारा काम बढ़ रहा है। 16,000 से अधिक हमारे वो ट्यूबवेल लग गए, और लगभग हमारे 3,64,000 से अधिक जल सड़क जल के कार्य हमारे पूरे हुए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारा पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। हमने इस जरूरत को समझते हुए विद्युत उत्पादन 6,363 मेगावाट की हमने वृद्धि की है, और हमने किसानों को कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम किसान से भी वादा किया है, उद्योगपति से वादा किया है, और हमने हमारे उपभोक्ता से भी कहा है कि हम
उद्योगपति को